हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस सभी इस हार और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी का जिम्मेदार दूसरे दल को बता रहे हैं। सपा लगातार बसपा और मायावती पर भाजपा के साथ मिलकर उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट्स को हराने के लिए अपना प्रत्याशी उतारने का आरोप लगा रही है। वहीं अब मायावती कांग्रेस के भी निशाने पर आ गई हैं। खुद राहुल गांधी ने मायावती के इस चुनाव में चुनाव न लड़ने और भाजपा को खुला मैदान देने का आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती पर लगाया है। दरअसल मामला दिल्ली के जवाहर भवन का है। दिल्ली के जवाहर भवन में शनिवार को द दलित ट्रुथ नाम की एक किताब के उद्घाटन के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। यहां राहुल गांधी ने बताया कि कैसे उन्होंने दलित समाज के बारे में सोचना शुरू किया। राहुल ने यहां यह भी बताया कि कैसे राजनीति और सत्ता के बीच पैदा होने के बाद भी राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं रही। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि मायावती इस बार चुनाव नहीं लड़ी, भाजपा को खुला मैदान दे दिया। हमने उनसे गठबंधन करने को लेकर बात की और यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। काशीराम जी थे जिन्होंने दलितों की भलाई के लिए आवाज़ उठाई। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भले ही उन्होंने कांग्रेस को उस वक्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई थी। आज उन्हीं के खून पसीने से बनाई पार्टी की मायावती कहती हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। आखिर क्यों? क्योंकि इस बार उनके पीछे ईडी, सीबीआई और पेगासस सब थे। यहाँ राहुल गांधी ने कमज़ोर हो रही देश की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की बात भी कही। वह बोले कि अगर हमारे संस्थान कमज़ोर हुए तो देश भी कमज़ोर हो जाएगा। और यहाँ उन्होंने एक बार फिर आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि यहाँ ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जो केवल सत्ता के बारे में सोचते हैं। सुबह से शाम तक कुछ नेता केवल यही सोचते हैं कि कैसे सत्ता हाथ आएगी। रात को सोते हैं और अगले दिन सुबह फिर वही सोचने में लग जाते हैं। राहुल ने अपने भाषण में जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहाँ लोग आदमी को छूना ही नहीं चाहते। राहुल ने ऐसे ही कई अलग अलग मामलों पर तीखे हमले किए। उन्होंने सत्ता से लेकर और तमाम राजनीतिक दलों पर सीधा निशाना साधा। आप भी सुन लीजिए ये वीडियो। कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं। खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। हैं, और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं। मैं
मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है, जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से